जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन से पहले हमने डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है ये पिछले पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। डाटा ट्रांसमिशन होता है कि जी आप किसी भी इलेक्ट्रो मैग्नेटिक या लाइट वेव्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जब डाटा भेजते हैं या किसी भी मीडियम के थ्रू आप जब डाटा एक जगह दूसरी जगह शेयर करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम डाटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो आइए आप देखते हैं। इससे पहले हमने मोड डिस्कस किए थे कि हम किस मोड में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, लेकिन आज टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरह की ट्रांसमिशन आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन में हमारे पास दो क्या होती हैं टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होती है पैरेलल ट्रांसमिशन और एक हमारे पास होती है सीरियल ट्रांसमिशन। उसके बाद सीरियल के अंदर भी दो होती हैं हमारे पास। इसमें जो दो होती हैं वो ये हैं। एक का नाम है सिंक्रोनस और एक का नाम है एसिंक्रोनस। ट्रांसमिशन ये थी हमारे पास टाइप डाटा ट्रांसमिशन की। पहले होती है पैरेलल ट्रांसमिशन, सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में आगे सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पैरेलल ट्रांसमिशन को। पैरेलल ट्रांसमिशन जो हमारे पास होती है इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके पास इसमें आपने क्या करना है, एक आपके पास सेंटर साइड होती है और एक आपके पास रिसीवर साइड होती है। सेंटर साइड और रिसीवर साइड क्या करते हैं, सेंटर साइड और रिसीवर साइड में क्या होता है, एक आपके पास इधर से क्या होता है, समझ लें कि डाटा सेंडर टू रिसीवर सेंड होता है ऐसे। इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, हम 0-1 को बिट्स कहते हैं। अब इसकी मैं डेफिनेशन थोड़ी सी बता देता हूँ कि पहले ट्रांसमिशन में क्या होता है। ग्रुप्स ऑफ बिट्स क्या होता है कि ग्रुप्स ऑफ बिट्स ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर साइड, या इसको सोर्स टू डेस्टिनेशन भी कहते हैं। कि इस पैरेलल ट्रांसमिशन में एक बिट्स का एक पूरा ग्रुप बनता है जिसके में क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर साइड को ये एक ही तरफ मूव कर रहा होता है। और ये होता है हमारे पास यूनिट डायरेक्शनल होता है। यूनिट डायरेक्शनल का मतलब क्या है, यूनिट डायरेक्शन का मतलब कि एक ही तरफ ट्रांसमिशन होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर एक डिफरेंट लाइनें होती हैं जिसमें क्या होता है, हर लाइन पे एक बिट ट्रैवल करता है। जैसे कि ये क्या होती है, लाइनें हैं सारी की सारी, ये क्या करती हैं, एक ही टाइम के अंदर इधर को इधर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, 0-1 एक ही टाइम पे ये लाइनें क्या करेंगी, एक सेम सारी बिट्स को एक टाइम पे रिसीवर साइड पे लेके आएंगी। इसको कहते हैं एक ही साइड पे लेके आना यूनिट डायरेक्शन, और एक ही वक्त में एट ए टाइम लेके आना, ये सारी क्या है। और ग्रुप ऑफ बिट्स को सब इकट्ठे मिला के सेंडर से रिसीवर की तरफ लेके आना, ये होती है पैरेलल ट्रांसमिशन। ये हमें देखने को मिलती है आमतौर पे कंप्यूटर को जब हम प्रिंटर से अटैच करते हैं तो कौन सी ट्रांसमिशन होती है, पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। तो ये थी आज की पैरेलल ट्रांसमिशन। पैरेलल ट्रांसमिशन में आप क्या करें,
तीन चीज़ें लाजमी तौर पे याद करें कि एक तो इसकी डेफिनेशन करें। डेफिनेशन में क्या लिखें, ग्रुप ऑफ बिट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन या सेंडर टू रिसीवर एट द सेम टाइम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स ऑन द लाइन। तो ग्रुप्स की शक्ल में बिट्स क्या करते हैं, इधर को इधर मूव करते हैं ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर। अब पैरेलल ट्रांसमिशन की बेस्ट एग्जांपल आपके पास कंप्यूटर टू प्रिंटर को जब हम अटैच करते हैं तो ये कौन सी ट्रांसमिशन बनती है, पैरेलल ट्रांसमिशन बनती है। आइए पैरेलल ट्रांसमिशन के बाद हमारे पास शुरू करते हैं सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, सीरियल ट्रांसमिशन के अंदर हमारे पास एक सेंडर होता है और एक ही हमारे पास इधर रिसीवर होता है। और ये क्या होता है कि इनके दरमियान एक ही लाइन होती है और यहाँ क्या होता है, एक लाइन, डिफरेंट लाइंस होती हैं जिसके ऊपर क्या किया जाता है, डिफरेंट बिट्स का डाटा क्या किया जाता है, इधर को ट्रैवल करता है। यहाँ क्या होता है, एक ही लाइन होती है, उस पे ही आपने क्या करना होता है, बिट्स को क्या करना होता है, मूव कराना होता है। जब एक ही लाइन में जब ये सारी बिट्स गुजरेंगी तो एक हिस्सा होगा, एक रास्ता में सारी अगर गुजरना शुरू हो जाए तो वो चीज क्या होती है, स्लो हो जाती है। तो इसका और इसका अगर डिफरेंस करें तो इसमें क्या होता है, एक ही लाइन के ऊपर बिट्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये इस लिहाज से ये क्या है, स्लोअर है किसी से, इसी से। पैरेलल ट्रांसमिशन फास्ट है सीरियल ट्रांसमिशन से, क्योंकि इधर ज्यादा बिट्स एक टाइम में जा रहे होते हैं, इधर क्या हो रहा है, एक ही लाइन से बिट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर ग्रुप्स में है और इधर बिट है, सिर्फ बिट वाइज यूज करेगा। एक आप समझ लें कि आपके पास एक टाइम में एक बिट जा रहा होगा और इनका आपस में टाइम भी सिंक्रोनाइज नहीं होता। सिंक्रोनाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये आगे जाके इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन। अब सीरियल ट्रांसमिशन में आपने क्या करना है, बेस्ट एग्जांपल जो होती है इसकी टेलीफोन लाइन में। टेलीफोन लाइंस के अंदर जो सी ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है, सीरियल ट्रांसमिशन होती है। सीरियल ट्रांसमिशन में भी आपने क्या करना है, तीन चीजें याद करें। सबसे पहले क्या है, इसकी डेफिनेशन याद करें कि जी स्टैंडर्ड टू रिसीवर ट्रांसमिशन होती है लेकिन बिट वाइज है, ग्रुप फॉर्म ऑफ ग्रुप्स में और एक सिंगल लाइन में जाती हैं ये बिट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड टू रिसीवर। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप टेलीफोन लाइन दे दो और इसकी एक डायग्राम बना लें, तीन चीजें इधर डिस्कस कर लें। उसके बाद इसकी अगली चीज जो है टाइप्स है सीरियल ट्रांसमिशन के, वो दो टाइप्स है आपके पास, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। अच्छा जी, पहले डिस्कस कर लेते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि एक आपके पास अगर सेंडर है इधर, और इधर रिसीवर है, सेंडर टू रिसीवर, ये क्योंकि एग्जांपल किसकी है, ये टाइप किसकी है, सीरियल ट्रांसमिशन की। तो इधर एक ही लाइन यूज होगी, एक ही लाइन इधर यूज होगी। तो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या होता है कि डाटा क्या होता है, सेंडर टू रिसीवर जाता है लेकिन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जो डाटा सेंडर टू रिसीवर ट्रांसमिशन होता है उसे क्या कहते हैं हम, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर का मतलब क्या है कि एक टाइम में एक कैरेक्टर क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर इस तरह अगर हम बनाएं, ठीक है, तो एक बार याद रख लीजिएगा, और ये वाला जो होता है ये हमारे पास स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल से क्या करता है, ये चलता है, स्टार्ट स्टॉप सिग्नल। स्टार्ट को हम क्या करते हैं, हमारे पास स्टार्ट जो होता है वो 0 से डिनोट किया जाता है इधर, और हमारे पास स्टॉप जो होता है वो किससे डिनोट किया जाता है, 1 से। जो हमारे पास 0 से डिनोट किया जाता है इसको हम एक और नाम देते हैं, ये हमारे पास होता है स्पेस स्टेज। ठीक है, और ये हमारे पास होता है मार्क स्टेज।
मार्क स्टेज। अब स्पेस स्टेज और मार्क स्टेज का मतलब क्या है कि जब सेंडर टू रिसीवर सेंड होता है डाटा, तो इसमें तीन चीजें आपके पास होती हैं। एक आपके पास क्या इधर होता है, स्टार्ट होता है, इधर क्या आ जाता है आपके पास, करैक्टर आ जाता है, और इधर पर क्या आ जाता है, स्टॉप आ जाता है। स्टार्ट, करैक्टर, स्टॉप। पहले क्या होगा कि वो क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, इसको सेंडर रिसीवर पे सिग्नल सेंड करेगा, वो किस नाम से होगा, जीरो के नाम से। तो जीरो का मतलब क्या है कि वो सेंडर रिसीवर को सिग्नल भेज रहा है कि मैंने क्या कर रहा हूं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं कुछ चीज सेंड करने के लिए। तो ये रिसीवर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद करैक्टर क्या होना हो जाएगा, करैक्टर सेंड होना शुरू हो जाएगा जीरो का सिग्नल मिलने के बाद। उसके बाद क्या होगा, करैक्टर जब सेंड हो जाएगा तो फिर ये एक सिग्नल भेजेगा वन के नाम से, ठीक है। और वन कौन सा है, वो मार्क स्टेज है आपकी, उसने क्या करवा देना, आपकी ट्रांसमिशन को स्टॉप कर देना। जैसे कि बुक के ऊपर अगर आप देखें तो इधर उसने क्या लिखा हुआ, वन, इधर लिखा हुआ जीरो। दरम्यान में कोई करैक्टर का क्या हुआ, बाइनरी फॉर्म में कुछ चीज लिखी हुई है, ये करैक्टर है सारा, ठीक है। अब वन का मतलब क्या है, स्टॉप करवा रहा है, और जीरो का मतलब क्या है, स्टार्ट करवा रहा है। तो जब स्टार्ट ट्रांसमिशन हो जाती है तो ये जीरो सिग्नल रिसीवर को रिसीव हो जाता है और देखता है कि मैंने कुछ करैक्टर गेट करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्या करेगा, उसको वन भेजेगा तो वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस स्टार्ट स्टेज को हम कहते हैं स्पेस स्टेज, और स्टॉप को क्या कहते हैं, मार्क स्टेज। तो इस तरह हमारा क्या होता है, डाटा करैक्टर बाय करैक्टर, स्टार्ट टू स्टॉप सिग्नल के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डाटा सेंड हो जाता है। दूसरी चीज, अगर इसमें दोबारा एक करैक्टर सेंड करना हो तो कहता है कि इनके दरमियान गैप आना शुरू हो जाएगा। इधर क्या होगा, ये वाला गैप आएगा अंदर, ठीक है। एक तो एसिंक्रोनस में ये याद रखना है कि जो डाटा सेंड होता है वो करैक्टर बाय करैक्टर सेंड होता है, और ये स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल यूज करता है। और दूसरा, ये इनके दरमियान गैप आ जाते हैं। इररेगुलर ट्रांसमिशन है। इररेगुलर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि जी बेतरतीबी ट्रांसमिशन है। एक करैक्टर सेंड हो गया है, उसके बाद 2 घंटे बाद एक करैक्टर सेंड हो रहा है, 1 मिनट बाद डाटा सेंड हो रहा है। तो इस तरह यहाँ क्या है, इररेगुलर ट्रांसमिशन भी कहते हैं एसिंक्रोनस को। एक और लफ्ज बोलते हैं, यहाँ डाटा सिंक्रोनाइज नहीं है। सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक वर्ड होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं कि हमारे पास अगर 2 दोस्त हैं, अगर हमारे पास 2 दोस्त हैं, वो क्या अपने क्या करते हैं, इधर भी उसके पास भी टाइम होता है और इसके पास भी क्या होता है, वॉच होती है। तो ये भी दोनों के पास वॉच है। ये इसको मैसेज सेंड करता है कि तुमने क्या करना है, एट जो हमारे पास 3 o'clock है, ठीक है, इधर भी 3 o'clock है। 3 o'clock में हमने क्या करना है, एक ट्रेन पकड़नी है। हमने टाइम मैच कर लेते हैं वॉच के ऊपर। जब वो वॉच के ऊपर टाइम मैच करके वो ट्रेन को पकड़ेंगे तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड हो रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सेम टाइम पे बस को पकड़ा है। तो इसी तरीके से इधर भी क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं पाई जाती, क्योंकि इररेगुलर ट्रांसमिशन है। रिसीवर को डाटा पता नहीं सेंड होता है नहीं होता, वो सारा स्टार्ट स्टॉप सिग्नल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ एसिंक्रोनस के अंदर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हमने क्या करना है, इधर भी क्या होता है, आपके पास सेंडर और रिसीवर होता है। तो यहां से डाटा क्या हो जाएगा, इधर सेंड होगा, क्योंकि ये सीरियल ट्रांसमिशन की एग्जांपल है तो 1 लाइन यूज होगी। इधर क्या हो रहा है, डाटा करैक्टर बाय करैक्टर सेंड हो रहा था, और इधर क्या डाटा होगा, ब्लॉक बाय ब्लॉक। मतलब क्या है कि कुछ बिट्स क्या हो जाएंगे, वो आपस में एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है।
कुछ करैक्टर्स मिलके आपस में ग्रुपिंग कर लेंगे और वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठे होके तो उसको सेंड होगा अगले को। और ये आप लोगों के पास ब्लॉक बाय ब्लॉक भी सेंड होगा। दूसरी चीज, इसमें स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल नहीं होते, ठीक है, स्टार्ट और स्टॉप। फिर ये स्टार्ट और स्टॉप नहीं होगा तो किससे ये चलता है, इसके पास होता है सीपीयू क्लॉक। हमारे पास क्या होता है, सीपीयू क्लॉक होता है। सीपीयू क्लॉक क्या करता है, इस सेंडर और रिसीवर के दरमियान क्या किया जाता है, एक क्लॉक बनाई जाती है। उस क्लॉक में क्या किया जाता है, डाटा को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मैंने अभी इसकी एग्जांपल दिया इधर कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि एट द सेम टाइम डाटा अगर सेंड हो रहा है तो अगला बंदा उसको रिसीव करने के लिए तैयार बैठा हो, उसको पता हो कि मैंने डाटा इस टाइम पे रिसीव करना है। तो हमने क्या किया जाता है, इधर क्लॉक को एक बना के उसमें सेंडर का डाटा और रिसीवर का डाटा क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। तो सेंडर जब डाटा सेंड करेगा तो रिसीवर उधर तैयार होगा, बैठा होगा, ठीक है। अब इन दोनों का थोड़ा सा एक डिफरेंस बना लेते हैं कि सेंडर में और सिंक्रोनस में बेस्ट कौन सा है। मेरे ख्याल से बेस्ट सिंक्रोनस है, क्योंकि इधर डाटा ज्यादा सेंड हो रहा है, ब्लॉक बाय ब्लॉक हो रहा है, एट द सेम टाइम हो रहा है, एट द सेम टाइम डाटा सेंड हो रहा है इधर सेंडर टू रिसीवर के दरमियान। अब इधर क्या होता है, इधर एक तो चीज जो हमारे पास जहां गैप बनते थे, यहाँ गैप ही नहीं बनेंगे, ठीक है। डाटा स्मूथली क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह सेंड होता जाएगा, दरम्यान में कोई गैप नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ रेगुलर ट्रांसमिशन होती है। रेगुलर ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन ट्रांसमिशन होती है। सिंक्रोनाइज का मतलब मैंने इधर समझा दिया है कि हमने एट द सेम टाइम काम करवाना होता है। इधर इरेगुलर ट्रांसमिशन होती है। इसके बाद ये वाली अगर डायग्राम बनाई जाए, क्या होता है कि यहाँ आप लोगों के पास एक स्टार्ट सिग्नल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मैसेज होता है। उसके बाद क्या कहता है कि आपके पास एरर चेक होता है इधर, ठीक है। उसके बाद आपका डाटा क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से डाटा क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह। और ये स्टार्ट स्टॉप का ये मतलब नहीं कि ये वाला स्टार्ट स्टॉप का मतलब है कि यहाँ से डाटा सेंड होना शुरू हो गया है और ये सारा काम एट द सेम टाइम सीपीयू क्लॉक करवा के देगा। सीपीयू एक क्लॉक बनाएगा इन दोनों के दरमियान डाटा सेंड और रिसीव करने के दौरान, ठीक है। तो ये जो आपके पास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होती है, ये बेस्ट है किसके लिए, रिमोट ट्रांसमिशन के लिए। रिमोट ट्रांसमिशन होती है जिसमें रिमोटली हमने काम हैंडल करना होता है कंप्यूटर और दूसरी डिवाइसेस के दरमियान। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। मैं फिर आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा ट्रांसमिशन की डेफिनेशन करनी है जो पेज नंबर 1 के इस चैप्टर के पेज नंबर 1 पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर का जो पहला पेज है। उसके बाद आप क्या करें, डाटा ट्रांसमिशन की टाइप्स लिखें, वो कितनी होती हैं आपके पास। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द डाटा ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन एंड सीरियल ट्रांसमिशन। उसके बाद फिर लिखें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, पैरेलल ट्रांसमिशन की 3 चीजें याद रखनी है। एक आपने डेफिनेशन इसकी बनानी है, लिखनी है कि ग्रुप्स ऑफ द बिट्स ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर इन यूनिडायरेक्शनल फॉर्म, या आप लिख सकते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आपने क्या करनी है, डायग्राम बनानी है। तीसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने एग्जांपल देनी है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा इधर डेफिनेशन के बाद थोड़े से पॉइंट्स बना के एक्सप्लेन भी कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास आ जाती है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में क्या होता है, तो जो आपका डाटा होता है बिट वाइज सेंड होता है एक ही लाइन के ऊपर, ठीक है। ये होती है सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन में भी 3 चीजें करें, डेफिनेशन बनाए, डायग्राम और एग्जांपल क्या है इसकी, टेलीफोन लाइन। उसके बाद सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ये बेस्ट है आप लोगों को, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर क्या किया जाता है, शुमार किया जाता है। तो इसको भी हमने क्या करना है, आपके पास ये भी वीआईपी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने डाटा टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन, उम्मीद है समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट्स के नीचे पूछ सकते हैं, या
आप जूम के ऊपर आपकी रोज़ाना क्लास होती है, तो आपने जो भी आपके जहन में क्यूरी आए उसको आप रीड डाउन करें। राइट डाउन करने के बाद आप क्या करें, वो अगले दिन नेक्स्ट वर्किंग डे जो आपका जूम की क्लास होती है उसमें आप डिस्कस कर लिया करें। तब तक लीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।